जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में दिखा था, सिकी की टीम मदर के अथर की मदद से अगले रिलीक को ढूंढने के लिए 4 स्टार प्लैनेट गई थी। उन्हें वहां पर एक शहर मिला था जहां पर सारे के सारे रोबोट ने इंसानों को अपना पेट बना कर रखा था और उनकी फाइट रोबोट से भी होती है। और इसी दौरान उनकी मुलाकात रेबेका की बी क्यूबर फ्रेंड कावाचोपो से होती है और कावाचोपो ने बताया था ये सब कुछ स्कल मार्क्स वाले बंदे की वजह से हो रहा है, यानी कि डीमन किंग की वजह से हो रहा है। तो ये वाला एपिसोड यहाँ से शुरू होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में सिस्टर क्लिनी की बीमारी का चेकअप कर रही थी और सिस्टर कहती है अब तुम कपड़े पहन सकती हो। क्लिनी कहती है अगर मैं ठीक नहीं होती तब भी चलेगा, अगर मैं ठीक हो गई तो भैया मुझे यहाँ से ले जाएंगे और मैं सिर्फ से जाना नहीं चाहती क्योंकि तुम सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे हो और सभी के साथ रहना मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ये बात सुन के सिस्टर को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। सिस्टर कहते हैं जब तक तुम चाहो यहाँ पर रह सकती हो। और जिन ने सिस्टर से कहा था क्लिनी को एक बीमारी है, जैसे ही वो अपनी इमोशन को बाहर लाती है वो दिमागी रूप से काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। उसके सर के ऊपर जो बैज है वो उसके इमोशन को कंट्रोल करने का काम करता है। फिर में कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है। सिस्टर और जिन एक साथ होते हैं और सिस्टर कहती है ऐसी बीमारी के सिम्टम्स मैंने पहले कभी नहीं देखे, क्या कुछ पास्ट में ऐसा हुआ था जिसकी वजह से क्लिनी की ऐसी हालत हो गई? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं खुद क्लिनी से पूछ लूंगी। लेकिन जिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सिस्टर का कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम क्लिनी से पास्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछोगी। सिस्टर जिन से कहती कमीने तुम अपने होश में तो हो और जिन उसका कॉलर छोड़ देता है और कहता है अगर पास्ट के बारे में क्लिनी को पता चल गया तो फिर वो इमोशन कंट्रोल करने वाला डिवाइस भी किसी काम का नहीं रहेगा, वो इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए प्लीज ऐसा कभी मत करना। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। शिप में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। वे सभी को बताती है हमारी शिप पर अजीब से ड्रोन ने अटैक कर दिया है, मैं सिकी पर नजर रख रही थी, तुम सभी लोग अपने बैटल लोकेशन में आ जाओ। लागुना कहता है मैं तुम्हारा मेहमान हूँ तो मैं मदद करूंगा। और जिन भी कहता है इस शिप को मैं कुछ भी नहीं होने दे सकता इसलिए मैं भी मदद करूंगा। और क्लिनी भी कहती है मैं भी लड़ूंगी और मदद करूंगी। मॉस्को चिल्लाकर कहता है हम सभी लोग दोस्त थे। और हार्मिट से कहता है मैंने बिल्कुल सिकी की तरह नकल की है ना। और हार्मिट से कहती है तुम बस मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, साइड में हट जाओ। वो बहुत सारे ड्रोन छोटे छोटे ड्रोन होते हैं इसलिए वे शिप की बड़ी कैनन का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। इस वजह से लागुना, जिन और क्लिनी फायर फाइटर में बैठकर शिप से बाहर निकल जाते हैं ताकि वो लोग ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर सके। फिर सीन शिफ्ट होता है सिकी की टीम की तरफ। वो सारे लोग शिप की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी तरफ एक छोटा सा क्यूट सा रोबोट भी दौड़ते हुए आ रहा था और वो कहता है हमारी मदद करो, हम लोग लड़ना नहीं चाहते। सिकी कहता है ये तो बाकियों से अलग है, शायद हमारा दुश्मन नहीं है। वो क्यूटी रोबोट बताता है। अचानक से सारे के सारे रोबोट पागल हो गए, लेकिन कुछ रोबोट ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हमें क्यों मारा जा रहा है? और सिकी कहता है उन लोगों ने हम पर अटैक किया था, हमें भी अपने डिफेंस में उन पर अटैक करना पड़ा और उन्हें मारना पड़ा। वो क्यूटी एंड्रॉइड बताता है मैं तुम सभी की बातें नहीं कर रहा, इस प्लेनेट पर और भी काफी सारे लोग हैं जो रोबोट्स को मार रहे। उन लोगों ने कहा वो नैरो के आदमी है और यहाँ पर जितने भी रोबोट है उन सभी को वो मार देंगे और एक भी रोबोट को नहीं छोड़ेंगे। वो लोग इंसानों को नहीं मार रहे क्योंकि वो लोग चाहते हैं इस प्लेनेट पर ऐसे भी कुछ रोबोट्स बचे हुए हैं जो पागल नहीं हुए हैं, मैं मरना नहीं चाहती। और सिकी उससे कहता है ये सब कुछ ग्रैंडपा की वजह से हो रहा है और तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, जब तक हम लोग यहाँ पर है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो क्यूटी रोबोट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम सभी का शुक्रिया। लेकिन तभी क्यूटी पर अटैक होता है और उस अटैक के बाद क्यूटी बच नहीं पाती और अटैक करने वाला नैरो के कमांडर बीस्ट में से मोरा होता है। मोरा कहता है मेरा शॉट तो कितना ज्यादा बढ़िया था, सिर्फ एक अटैक से वो खत्म हो गया। और सभी से कहता है तुम सभी को मुझे शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि मैंने तुम सभी की जान बचाई है। सिकी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है तुमने ये क्या कर दिया? मोरा कहता है जब तुम्हारी कोई जान बचाता है तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, तुम तो काफी ज्यादा बुरे हो। लेकिन सिकी अटैक करते हुए कहता है तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। मोरा के पास स्लाइम की पावर होती है। मोरा अटैक करते हुए सिकी को पेड़ के ऊपर चिपका देता है। मोरा बाघ के ऊपर भी अटैक करता है और उन्हें पेड़ों के ऊपर चिपका देता है। सिकी की टीम उस चिपचिपी चीज को हटाने की कोशिश कर रही थी पर वो चीज बिल्कुल भी नहीं हटती। मोरा कहता है अब तुम सभी को मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए। तभी मोरा की नजर पिनो पर जाती है। मोरा कहता है एम्परर नेरो ने ऑर्डर दिया है, एक भी रोबोट नहीं बचना चाहिए, एक बच गया है, कोई ना इसे मैं खत्म कर दूंगा। मोरा पिनो पर अटैक कर पाता इससे पहले हैप्पी मोरा पर अटैक करने लगता है पर एक भी निशाना मोरा पर नहीं लगता। और हैप्पी कहता है मैं अकेले निशाना नहीं लगा सकता, अगर रेबेका होती तो बात अलग थी। मोरा हैप्पी पर भी अटैक करते हुए पेड़ से चिपका देता है और कहता है एक बोलने वाला वेपन, ये तो काफी दिलचस्प है, बाद में मुझे तुम्हें भी तोड़ना पड़ेगा। और तभी सिकी अपनी ग्रेविटी की पावर को एक्टिवेट करता है और पूरे पेड़ को ही उखाड़ देता है। मोरा काफी ज्यादा हैरान होता है और सबसे ज्यादा हैरान प्रोफेसर होता है। वो चिल्लाकर कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो अपने एथर गियर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा, सिकी ये कैसे कर सकता है? उमरा भी कहती है मैं भी नहीं कर पा रही। सिकी उस बड़े से पेड़ को मोरा के ऊपर दे मारता है लेकिन मोरा हंसने लगता है और अपने स्लाइम की पावर की मदद से बचते हुए एक काउंटर अटैक करता है। मोरा के अटैक से पेड़ भी टूट जाता है लेकिन सिकी खुद को संभालता है और कहता है फाइनली उस अजीब से चिपचिपी चीज से मैं आजाद हो गया।
और मोरा उससे कहता है क्या तुम्हारे पास भी स्टिकी पावर है। प्रोफेसर उसे बताता है उसके पास एथर गियर है और तुम्हारे पास ग्लू की एबिलिटी है ना। सिकी मोरा से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर मैं तुम्हें रोबोट को खत्म करने नहीं दूंगा। और मोरा कहता है पोसाइडन नेरो ने हमें ऑर्डर दिया है सारे रोबोट को खत्म करने का, इसलिए मैं सभी रोबोट को खत्म कर दूंगा। सिकी उससे कहता है रोबोट्स के पास भी दिल होता है। मोरा हंसते हुए कहता है क्या बकवास है, रोबोट के पास दिल। सिकी उसे पंच मार देता है लेकिन उसका पंच मोरा के फेस में घुस जाता है क्योंकि मोरा के पास स्लाइम की पावर होती है। मोरा उसे एक घुमाकर किक मारता है और कहता है रोबोट टूटने के लिए बने होते हैं, रोबोट इंसानों से नीचे होते हैं और इंसान रोबोट से ऊपर होते हैं, वो सभी बस स्टील के बने कचरे होते हैं। इन सभी बातों से पिनो को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर ब्रिटनी और ऑर्क भी आ जाते हैं। ब्रिटनी कहते हैं तुम ये सब कुछ क्या बकवास कर रहे हो, ऑर्क भी आधा रोबोट है। ऑर्क कहता है ब्रिटनी तुम मेरी काफी ज्यादा चिंता करती हो, लेकिन उससे भी जरूरी बात हम एम्परर नेरो के मिशन को पूरा करने के लिए आए हैं। प्रोफेसर और हुमरा कहते हैं ये तो तीन है, अकेला सिकी उन तीनों से भिड़ नहीं सकता। ब्रिटनी सिकी के एथर को एनालाइज करती है और कहती है आइडेंटिफिकेशन कोड डीमन किंग का बता रहा है। फिर सीन चेंज होता है, लागुना, जिन और क्लिनी सभी रोबोट को तबाह कर रहे थे। काफी सारे ड्रोन क्लिनी पर गोलियां फायर करते हैं, लेकिन क्लिनी अपनी विंड की पावर से बच जाती है और कहते हैं गोलियां मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। क्लिनी उन सभी गोलियों को उन पर ही अटैक करती है और रोबोट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। सिस्टर ये सारा नजारा देख रही थी। सिस्टर कहती है उसकी एबिलिटी एकदम कमाल की है, उसके पास विंड एथर गियर है, हम भी फायरिंग करते हैं और बैकअप देते हैं, लेकिन ध्यान रहे ड्रोन शिप के बिल्कुल भी पास नहीं आना चाहिए। लागुना कहता है हमें पता है, बताने की जरूरत नहीं। मॉस्को भी उड़ते हुए सभी ड्रोन्स को तबाह कर रहा था बस अपने थप्पड़ों से। लागुना कहता है तुम्हारा फाइट करने का तरीका कितना ज्यादा अजीब है, और जिन भी फायरिंग करके ड्रोन्स को तबाह कर रहा था। जिन कहता है मुझे यकीन नहीं होता, मैं इन गांडुओं के लिए बिल्कुल फ्री में काम कर रहा हूँ। विच कहते हैं तुम तीनों के पास कमाल की कॉम्बैट एबिलिटीज है। और मॉस्को से कहता है मिस विच अब तो मुझे भूल ही रही है, हार्मिट इस बारे में रिसर्च कर रही थी आखिर डीमन किंग जिगी ने सभी रोबोट्स को एक साथ हैक कैसे किया। हार्मिट कहते हैं शायद उसने एक सर्वर बनाया होगा और एक साथ सभी को हैक करके नेटवर्क को एक्सेस कर लिया होगा, लेकिन कैसे। तभी हार्मिट को एहसास होता है अगर डीमन किंग जिगी सभी रोबोट्स को हैक कर सकता है तो हमें भी कर सकता है। हार्मिट कहती है हम बहुत बड़ी मुसीबत में। फिर सीन शिफ्ट होता है सिकी के सामने पोसाइडन नेरो के 3 कमांडर बीस्ट होते हैं। हुमरा उस अजीब चीज को हटाने की कोशिश कर रही थी और कहती है हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा और सिकी की मदद करनी पड़ेगी, वो अकेला उन तीनों को नहीं संभाल सकता। अगर पिनो अपनी एमपी का इस्तेमाल करे तो शायद काम बन सकता है। पिनो भी ग्लू को हटाने की कोशिश कर रही थी। पिनो कहती है ये सारा ग्लू कोई मशीन नहीं है, इसलिए एमपी से कुछ भी नहीं होगा और ये नहीं हटेगा। प्रोफेसर सिकी से कहता है तुम अपनी ग्रेविटी की पावर की मदद से ग्लू को हटा सकते हो, और सिकी कहता है मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। तभी ऑर्क अटैक कर देता है, सिकी उसके अटैक को रोकता है और उस चीज को हवा में उड़ा देता है। ब्रिटनी दोबारा से एनालाइज करती है। ऑर्क कहता है ये ग्रेविटी यूजर है बिल्कुल सूरा की तरह। सिकी अपनी ग्रेविटी की पावर से प्रोफेसर के ग्लू को हटाने लगता है और बाकियों के ग्लू को भी हटाने लगता है। तभी मोरा कहता है तुम ये बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, तुम ग्रेविटी की मदद से मेरे ग्लू को नहीं हटा पाओगे। सिकी ग्रेविटी वेव का यूज करता है और सारा ग्लू हटने लगता है। तभी रेबेका और हुमरा चिल्लाकर कहते हैं हमारे तो कपड़े फट रहे, लेकिन फाइनली सिकी ग्लू को हटाने में कामयाब हो जाता है। प्रोफेसर कहता है कि सिकी तुमने तो मेरे कपड़े फाड़ दिए, और तभी प्रोफेसर के मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो रेबेका और हुमरा की तरफ देखने लगता है। रेबेका और हुमरा कहती हमारी तरफ मत देखो, और काउचोपो कहते जब भी मैं रेबेका के पास होती हूँ ऐसी अश्लील चीज होती है। लेकिन तभी वहाँ पर आसमान में बहुत सारे ड्रोन आ जाते हैं और वो सारे ड्रोन बॉम्ब गिराना शुरू कर देते हैं। सिकी की टीम वहाँ से भागने लगती है और फॉरेस्टा में बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं। ब्लास्ट की वजह से रेबेका और हैप्पी दूर जाकर गिरते हैं और अलग हो जाते हैं। ब्रिटनी ऑर्क से कहती है और ऑर्क एक जंप मारता है और एक ड्रोन के ऊपर चढ़ जाता है और ब्राकी ड्रोन को दबा करने लगता है। सिकी अलग हो चुका था, हुमरा अलग हो चुकी थी, प्रोफेसर और काउचोपो अलग हो चुके थे, पिनो, हैप्पी और रेबेका अलग हो चुके थे। रेबेका कॉल करने के बारे में सोचती है, लेकिन सिग्नल बिल्कुल भी नहीं था। हेरमिट जैसे तैसे प्रोफेसर से कनेक्शन जोड़ती है और उसे कहती है तुम्हें शिप में वापस लौटना होगा, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ चुकी है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। और पूरे फॉरेस्ट में आग लग चुकी थी और हुमरा को घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए उसकी हालत ख़राब होने लगती है। तभी उसके सामने मोरा आ जाता है और कहता है तुम्हें पेड़ से चिपका कर तुम्हें जलाना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा। सीन शिफ्ट होता है, रेबेका ने अपने ऊपर पत्तियों की ब्रा पहन ली थी। रेबेका से फाइट करने के लिए वहाँ पर ब्रिटनी आ जाती है और ब्रिटनी की बॉडी में से स्मोक निकल रहा था। फिर हमें सिकी का सीन दिखाया जाता है, सिकी पर एक ड्रोन से अटैक होता है, सिकी उसे डॉज कर लेता है और सिकी से फाइट करने के लिए और कहा था। और क्या कहता है माफ करना तुम्हें इंतजार करना पड़ा ग्रेविटी यूजर, और कुछ पर ड्रोन उठाकर ही फेंक डालता है, लेकिन सिकी बच जाता है। वो दोनों पंचेस को टकराते हैं और उस पर गोलियां फायर करने लगता है। सिकी उसे डॉज करने लगता है और कुछ से कहता है तुम तो काफी ज्यादा तेज हो। सिकी उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है, लेकिन और खुद को संभालता है। और क्या कहता है ये पावर तुम्हें कहाँ से मिली, और सिकी कहता है ये मुझे ग्रैंडपा ने सिखाई थी। ग्रैंडपा
पापा काफ़ी ताकतवर और स्ट्रिक्ट थे लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने मुझे दोस्ती की अहमियत सिखाई और ये कहते कहते सिकी रोने लगता है और कहता है तुम रोने क्यों लगे, तुम्हारे पास डीमन किंग ज़िकी की पावर है। सिकी कहता है मुझे नहीं पता कि ग्रैंडपा को क्या हो गया है लेकिन उनके पीछे कोई कारण हो सकता है और अटैक करते हुए कहता है अभी फाइट के बीच में तुम रोना धोना नहीं कर सकते। तुम्हारा ग्रैंडपा इंसानों पर राज करना चाहता है और उन्हें मार रहा है। उसने सारे फॉरेस्ट पर अटैक किया और आधा फॉरेस्ट जल भी चुका है, इसलिए हम इस प्लेनेट के सारे रोबोट को खत्म कर देंगे एम्परर नेरो के नाम पर। और उसे पंच मारकर उस पर गोलियां फायर करने लगता है। अब सिकी की भी हालत खराब हो चुकी थी। तो गैस वाला एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम रेबेका और ब्रिटनी के बीच फाइट देखेंगे और मोर्रा और हुमरा के बीच फाइट देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।